Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, your Biotech Guide. I am Ashvashna and today we are going to discuss the difference between somatic hybridization and cybridization. Somatic hybridization and cybridization दोनों ही प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के टाइप्स हैं, बट सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हम हाइब्रिड जो जनरेट करते हैं वो हम दो डिफरेंट स्पीशीज़ की सोमैटिक सेल्स के प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करके उनको फ्यूज़ करा के जनरेट करते हैं। लेकिन साइब्रिडाइजेशन में जो होता है, साइब्रिडाइजेशन में जो हम दो प्रोटोप्लास्ट लेंगे डिफरेंट स्पीशीज़ की सोमैटिक सेल्स के, उसमें से एक प्रोटोप्लास्ट जो है वो ई न्यूक्लिएटेड होगा। ई न्यूक्लिएटेड मतलब विदाउट न्यूक्लियस होगा, और एक जो हमारा सोमैटिक सेल होगा वो हमारा नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट होगा, मतलब विद न्यूक्लियस ही होगा। तो डायग्रामेटिकली एक बार इसको डिस्कस समझने की कोशिश करते हैं। सोमैटिक हाइब्रिड का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है पोमैटो। तो इस केस में हमने क्या किया, एक पोटैटो प्लांट की हमने सेल ली, सोमैटिक सेल ली, और एक टमाटो प्लांट की हमने सेल ली। दोनों का हमने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन कराया, उन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को हमने फ्यूज़ कराया। तो जो प्रोटोप्लास्ट हमारा फ्यूज़ होके बना, क्योंकि उसके अंदर टाइप ए की भी ये लेट्स से ये हमारी ए है और ये हमारा बी प्रोटोप्लास्ट है, तो हमने दोनों की ही हमने जब प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराया दोनों का, ए एंड बी का, तो जो हमारी फ्यूज़न के बाद जो हमारी सेल आई उसके अंदर दो टाइप की न्यूक्लियस आ गई, एक ए वाली न्यूक्लियस भी आ गई, एक बी वाली न्यूक्लियस भी आ गई। तो इसको हम टर्म क्या देंगे, हेटेरोकैरियन, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट सेल की न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। अब जब हमारा प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न हो गया तो उसके बाद में इन दोनों जो डिफरेंट न्यूक्लियस हैं, डिफरेंट सेल से जो आई हैं, इनका भी फ्यूज़न होगा, जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो अब इन दोनों की न्यूक्लियस जब फ्यूज़ हो जाएंगे, अब जो वो हाइब्रिड बना उसको हम क्या कहेंगे, सिनकैरियोसाइट कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के हाइब्रिड को हम क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, या फिर सिनकैरियोसाइट कहते हैं। और इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या हो गया, पोमैटो हो गया, जो कि पोटैटो एंड टमाटो दोनों के प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से जनरेट हुआ है। अब समझते हैं साइब्रिडाइजेशन कैसे डिफर कर रहा है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से। साइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, डायग्राम सेकंड में हम देखेंगे कि जिस तरीके से हमने नॉर्मली दो डिफरेंट टाइप की सेल्स ली, हमने दोनों का प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कराया, लेकिन जो उसकी एक ये हमारी ए हो गई, ये हमारी बी हो गई। तो लेट्स से कि यहाँ पे फ्यूजन हमने कराया, फ्यूजन के बाद में लेकिन जो दोनों के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, ए के भी साइटोप्लाज्म का, बी के भी साइटोप्लाज्म का, ए की न्यूक्लियस तो आएगी इसमें, लेकिन बी की न्यूक्लियस बी और ए की न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा। अब जो हमारा फ्यूजन के बाद में जो हमारा सेल बना है ये वाला, वो साइब्रिड हो गया, क्योंकि इट इज़ लैकिंग द न्यूक्लियस ऑफ बी की इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। इसको ऐसे हाइब्रिड को हम क्या कहेंगे, जिसमें सिर्फ ए की न्यूक्लियस आई है, साइटोप्लाज्म ए और बी दोनों का आया है, लेकिन न्यूक्लियस सिर्फ किसी एक की ही आई है, एक ही आई है। ठीक है, तो इस तरीके के हाइब्रिड को हम क्या कहेंगे, साइब्रिड कहेंगे। जबकि हम सोमैटिक हाइब्रिड के केस में क्या देख रहे थे कि हेटेरोकैरियन फॉर्म हो रहा था, उसके बाद में हमारा ए और बी दोनों की न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो रही थी, तो जो हाइब्रिड बन रहा था उसको हम कह रहे थे सिनकैरियोसाइट या फिर सोमैटिक हाइब्रिड। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए योर बायोटेक गाइड। थैंक यू।